प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत पुरातात्विक स्रोत है और पुरातात्विक स्रोत में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत सिक्का है, जिससे कि हमें राजा के साम्राज्य विस्तार, राजा का धर्म, साम्राज्य की चौहद्दी तथा आर्थिक स्थिति का विशेष जानकारी प्राप्त होता है। यानी जिस राज्य का सिक्का जितना अधिक शुद्ध होगा, सोने का होगा, उस राज्य की आर्थिक स्थिति उतनी ही अच्छी होगी। अब हम लोग सिक्का का स्रोत यानी किन काल में किस प्रकार का सिक्का पाया गया और वहाँ पर उन्हें किस नाम से जाना जाता है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो वैदिक साहित्य में सिक्के के लिए निष्क, शतमान, कृष्णल, हिरण्यपिंड जैसे शब्दों का उल्लेख हुआ है, लेकिन विद्वानों का मानना है कि ये सिक्का ना होकर सोने की इकाई थी, जिसका इस्तेमाल उस समय के लोग वस्तु विनिमय में करते थे। भारत का प्राचीनतम सिक्का जो है वह पंचमार्क है, जिसे आहत और धरन के नाम से भी जाना जाता था। इसका उल्लेख मनुस्मृति में मिलता है। यह चांदी का सिक्का होता था। तांबे का सिक्का मध्य गंगा मैदान से प्राप्त हुआ है और सोने का एकमात्र सिक्का जो कि केपी जायसवाल ने वैशाली में खोजा था। शतमान एवं धरन नामक सिक्के की जानकारी हमें पाणिनि के अष्टाध्यायी से मिलती है। पन नामक चांदी की सिक्के की जानकारी हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र से प्राप्त होती है। रजत नामक सिक्के की जानकारी हमें भास्कराचार्य की जो पुस्तक है लीलावती, उससे प्राप्त होती है और यह जो पुस्तक है यह बीज गणित से संबंधित है। 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक का जो भारतीय राजनीतिक इतिहास की जानकारी हमें सिक्का से प्राप्त होती है और उज्जैन, मालवा, यदोव के शक शासकों की जानकारी का एकमात्र स्रोत सिक्का है। सोने का सिक्का सबसे पहले उत्तर भारत में हिंदू यूनानी शासकों ने जारी किया एवं सबसे ज़्यादा सोने का सिक्का गुप्त शासकों ने जारी किया। सोने का सिक्का उत्तर भारत में सबसे पहले हिंदू यूनानी शासकों ने जारी किया। अगर पूछे सबसे ज़्यादा सोने का सिक्का तो वह गुप्त शासकों ने जारी किया, लेकिन हिंद यूनानी शासकों के द्वारा जो सोने का सिक्का जारी किया गया था वह सर्वाधिक शुद्ध था, लेकिन गुप्त शासकों के द्वारा जो सोने का सिक्का जारी किया गया उसमें मिलावट था। दक्षिण भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का कदम शासकों ने जारी किया, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर दक्षिण भारत में सोने का सिक्का जारी करने वाला शासक चोल शासक था। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं सोने के सिक्कों को किन नाम से जाना जाता था। तो दिनार, पटत, पल, स्वर्ण, निकल, फनम, पदमंटक, पोन, बरहा, तेन, हुन, पेगोंडा, पेडाइच। उसके बाद हम लोग देखते हैं चांदी के सिक्कों को किस नाम से जाना जाता था। तो वह शतमान, रूपक, पन, धन, रुपए, रजत, हम्प, रईस, ट्रम्प। तांबे के सिक्कों को किस नाम से जाना जाता था। तो नासक, धरणी, मासक, ये 3 तांबे के सिक्कों का नाम है। उसके बाद सिकंदर कालीन सिक्कों को डेरी एवं शगोली के नाम से जाना जाता था। ईरानी शासक दारा के सिक्कों को टैलेंट के नाम से जाना जाता था। सिक्कों का इतिहास सिंधु सभ्यता के सिक्के
किसके बने हुए थे, किस धातु के बने हुए थे, उसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। वैदिक काल के सिक्के, मौर्य काल के सिक्के, हिंदू यूनानी शासक के सिक्के, सातवाहन वंश के सिक्के, गुप्त काल के सिक्के। सिंधु सभ्यता के सिक्के। सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य रूप से सिक्के सेलखरी, सूखी मिट्टी, तांबा और कांसा के बने हुए थे। कांसा के बने हुए थे और इसका जो आकार था वह वर्गाकार, आयताकार, बेलनाकार और गोलाकार था सिक्कों का। वैदिक काल के सिक्के। वैदिक काल में सिक्कों के लिए निष्क, शतमान, कृष्णल, पाद एवं हिरण्य पिंड शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जो एक प्रकार का सोने का इकाई था और इसका इस्तेमाल विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि इसका इस्तेमाल वस्तु विनिमय प्रणाली में होता था। भारत का प्राचीनतम सिक्का पंचमार्क है, जिसे आहत और धरन के नाम से भी जाना जाता है। इसका उल्लेख मनु स्मृति में मिलता है। यह चांदी का होता था। तांबे के भी पंचमार्क सिक्के प्राप्त हुए हैं और ये तांबे के जो सिक्के हैं ये मध्य गंगा घाटी से प्राप्त हुआ है। इन सिक्कों पर जो अंकित चित्र है वह आधा चांद, मछली, वृत्त, पहाड़ और पशु है। इसकी जो तिथि है वह 550 बीसी थी। केपी जसवाल के द्वारा खोजा गया एकमात्र सोने का आहत सिक्का वैशाली से मिला है। मौर्य काल के सिक्के। तांबा का सिक्का मासक नाम से जाना जाता था। मौर्य काल में एवं छोटे मूल्य के तांबे के सिक्के काकिनी तथा अर्धमासक कहलाते थे। पन जो था वह चांदी का सिक्का था। 3/4 तोला चांदी बराबर एक पन होता था और इस पन नामक सिक्के पर मौर्य काल का जो राज चिन्ह था मोर, वह अंकित होता था। टकसाल के प्रभावी को स्वर्णिक कहा जाता था और सिक्कों की शुद्धता की जांच करने वाले को रूपदर्शक और सिक्का जारी करने वाला विभाग का अध्यक्ष को लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था। हिंदू यूनानी शासकों के सिक्के। हिंदू यूनानी प्रथम शासक थे जिन्होंने अपने सिक्कों पर खरोष्टी एवं यूनानी लिपि में लेख लिखवाना शुरू करवाया था। इसके सोने के सिक्के स्टेटर जबकि चांदी के सिक्के को ड्रम नाम से जाना जाता है। कुषाणों ने सबसे पहले शुद्ध सोने के सिक्का जारी किया। इनके सिक्कों पर शिव, नंदी तथा त्रिशूल के चित्र अंकित थे। इन्होंने अपने सिक्कों पर महेश्वर की उपाधि धारण की। कनिष्क के सोने के सिक्के पर चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, डमरू तथा त्रिशूल के चित्र अंकित है। हुइस्क के सिक्के पर बुध, शिव, कार्तिक, विष्णु एवं उमा के चित्र अंकित है। कुषाण वंश का प्रथम शासक था जिन्होंने सिक्कों पर राजा रानी का चित्र अंकित कराना शुरू किया था। सातवाहन वंश के सिक्के के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो सातवाहन शासन काल में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत से शकों का आक्रमण प्रारंभ हो गया और इन आक्रमण के कारण सातवाहन वंश में चांदी की जो उपलब्धता थी वह घट गई और इसी कारणवश सातवाहनों ने शीशे एवं प्रोरीन के सिक्के जारी किए जिन्हें रूपम के नाम से जाना जाता है। गुप्त काल के सिक्के। गुप्त काल में चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम सोने का सिक्का जारी किया जिसे विवाह प्रकार के सिक्के के नाम से जाना जाता है और इस सिक्के पर चंद्रगुप्त प्रथम कुम्हार देवी को अंगूठी पहनाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध प्रकार
बीना प्रकार, धनुर्धर प्रकार और व्याघ्र प्रकार के सिक्के जारी किए। कुमारगुप्त को सोने के सिक्के पर गेंडा को मारते हुए दिखाया गया है और इस गेंडा को मारने का जो ये चित्र दिखाया गया है, इसके आधार पर विद्वानों ने ऐसा अनुमान लगा लिया कि कुमारगुप्त ने असम पर विजय प्राप्त की होगी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने शकों को पराजित के पश्चात अपनी पत्नी ध्रुव देवी के साथ मिलकर पहली बार चांदी का सिक्का जारी किया, जिसे रूपक के नाम से जाना जाता है। दिनार पटत की तुलना में अधिक शुद्ध था। दिनार जो था वह पटत की तुलना में अधिक शुद्ध था। कौड़ियों की बात फाहियान की यात्रा वृतांत फाइकुई में मिलती है। चोलकालीन सबसे महत्वपूर्ण सोने का सिक्का कलंजू था। यानी चोल काल का जो सबसे महत्वपूर्ण सोने का सिक्का था उसका नाम कलंजू था। उसके बाद हम लोग देखते हैं सिक्कों पर अंकित राजचिन्ह। चोल वंश के सिक्कों पर जो अंकित राजचिन्ह था वह बाघ था और चेर वंश के सिक्कों पर अंकित राजचिन्ह धनुष और पांडे वंश के सिक्कों पर अंकित राजचिन्ह मछली था और पल्लव वंश के सिक्कों पर अंकित राजचिन्ह जलपोत नाव था और चालुक वंश के सिक्कों पर अंकित राजचिन्ह बरहा था और सातवाहन वंश के सिक्कों पर अंकित राजचिन्ह बड़ा नाव था और इक्ष्वाकु वंश के सिक्कों पर अंकित राजचिन्ह जो था वह सूर उठाए हाथी था और मौर्य वंश के सिक्कों पर अंकित राजचिन्ह था मोर और गुप्त वंश के सिक्कों पर अंकित राजचिन्ह था गरुड़। आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद। आज यहीं तक और आगे अब हम लोग प्राचीन इतिहास से संबंधित भारतीय इतिहास को जानने के क्रम में अभिलेख के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और विस्तार से उसे जानेंगे भी।